आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें नगर विकास विभाग के अंतर्गत दो बड़े निर्णय हुए। उसमें एक बड़ा निर्णय जहां बिहार नगर पालिका जो एक्ट है उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, जिसके माध्यम से कई जो समस्याएं रहती थी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को लेकर या एडवर्टीजमेंट को लेके, उसके प्रावधानों को कहीं ना कहीं सरलीकरण किया गया है। तो वो एक पहला एजेंडा था जो नगर विकास विभाग के अंतर्गत। और दूसरा जो प्रमुख विषय था, राज्य में शहरी क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सड़क, सामुदायिक भवन, पार्क, तालाब और अन्य मूलभूत सुविधाएं जो शहरी क्षेत्र में बनाई जा सकती हैं, उनकी इस योजना को फिर से इसको चालू किया गया है। करीब इस योजना के अंतर्गत सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्र में काम करने की एक रास्ता का बहुत सुगम रास्ता बन जाएगा। इस पूरे योजना में पहले भी जब मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना थी, उसी के प्रारूप को लेकर फिर से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को शुरू किया गया है। इसके संचालन समिति जो बनेगी, योजनाओं के चयन समिति जो होगी, वो प्रभारी मंत्री जो जिले के होंगे उनकी अध्यक्षता में कमेटी होगी, जिसमें माननीय सदस्य विधायक और विधान परिषद सदस्य होंगे। और ये पूरा संचालन समिति जो होगी चयन करने की योजनाओं की, वो इन योजनाओं को इसके प्रारूप के आधार पर चयन करेगी। जो सड़क, नाला, तालाब, पोखर और जो भी हमने और योजना सामुदायिक भवन से लेके लाइटिंग से लेके अन्य चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। इसी के तहत इस योजना में जो इसके संचालन के लिए जो नगर निगम के अंतर्गत, नगर विकास विभाग के अंतर्गत बूडा है, वो इसकी एजेंसी होगी और पॉपुलेशन के आधार पर इसके पैसे का डिवीजन होगा। और अभी इस वर्ष के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 2 गुना 3 गुना राशि लेकर इस योजना को माननीय सदस्य लोग इसकी अनुशंसा कर सकेंगे। 2024-25 और 2025-26 दोनों ही वित्तीय वर्षों के लिए इसमें योजना का प्रावधान में पैसा दिया गया है। और ये योजना के प्रारंभ होने से शहरी क्षेत्रों में जो सड़कों के साथ साथ अन्य जो सुविधाएं, जैसे शौचालय बनाने का काम या अन्य जो चीज़ें थी वो जो काफ़ी दिनों से स्लो पड़ी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं गति आएगी। और इस पूरे योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में जो रह रहे लोगों को इसके मूलभूत सुविधाओं को देने में सफलता मिलेगी सरकार को। इस योजना के तहत जो विभिन्न विषय रहे हैं, इसमें पार्किंग स्थान बनाने से लेकर पेड़ पौधा का, पैदल यात्रियों के लिए शेड एथी बनाने का वो भी रहेगा। साथ में जो हमारे मुख्य सड़क है या अन्य जो सब रोड होते हैं, उसके लिए भी ड्रेन और सड़क दोनों का प्रोविज़न इसमें रहेगा। साथ में पब्लिक के यूटिलिटी के लिए जो सामुदायिक भवन है, उसके लिए भी इसमें पिछले बार योजना में इसका प्रावधान नहीं था, इस बार इसको भी प्रावधान में डाला गया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पतालों में भी इन विषयों पर जहां जरूरत पड़ेगी, उससे भी शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आप इस योजना को दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी योजना, जो योजना का कार्यान्वयन बूडा और बुडको के कार्य एजेंसी के रूप में किया गया है। और इसके सभी सदस्य जो अध्यक्ष होंगे माननीय प्रभारी मंत्री और सचिव होंगे जिला पदाधिकारी, और बाकी इसमें सदस्य जो माननीय विधायक, विधान परिषद और नगर निगम के जो आयुक्त होंगे या नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, वो इसके मेंबर होंगे। तो ये एक बड़ी योजना का प्रारंभ आज से, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुआ है उसमें इसकी सहमति बनी है और कैबिनेट ने इसको अनुशंसित कर दिया है। साथ ही साथ नगर पालिका अधिनियम पर, जिस पर आपको मैंने शुरू में बताया, इसे कई प्रावधानों को चेंज किया गया है, जिससे कि नगर निगम को जो खास करके उसके प्रावधानों में जो यहाँ पर मैंने कहा कि एडवर्टीजमेंट से लेकर अन्य चीज़ों को लेकर
हर नगर निगम में आपको उसके अनुमति लेने जाना पड़ता था। अब इससे आने वाले समय में ये प्रावधान हो जाएंगे कि एक जगह ही वो पूरी चीज़ों की अनुमति ले पाएंगे और उस प्रकार से जो भी एडवर्टीजमेंट के पॉलिसी बनेगी, जो बनी है, उस पॉलिसी में भी इसका लाभ मिलेगा इस एक्ट के परिवर्तन आने से। ये दोनों विषय आप लोग के विषय के सामने रखते हैं। मुख्य रूप से समग्र विकास योजना का लाभ पूरे राज्य में शहरी क्षेत्रों में मिलने जा रहा है। इसका कोई ऑफिस